दोस्तों कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है और दुश्मन देश के ऊपर अचानक एक तेज सफ़ेद चमक दिखाई देती है। अगले ही कुछ सेकंड में मोबाइल नेटवर्क गायब, इंटरनेट बंद, डिफेंस रडार खामोश, पावर ग्रिड ठप और सैन्य मुख्यालयों का संपर्क इन सब से टूट चुका है। दुश्मन को सोचने का समय भी नहीं मिला, फिर भी पूरा देश जैसे अंधेरे युग में पहुंच गया। लेकिन ठीक उसी समय हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर बादलों के बीच एक ऐसा रहस्यमय विमान उड़ रहा है जिसमें EMP लगा हुआ है। इस पर ना तो कोई साइबर हमला हो सकता है और ना ही दुश्मन की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल इस पर हमला कर सकती है। और यही है भारत का ABC प्रोजेक्ट, जो कुछ ही सेकंड में पूरे के पूरे शहर में अंधकार मचा सकता है। तो आखिर क्या है ये ABC प्रोजेक्ट, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आधुनिक युद्ध अब सीमा पर खड़े सैनिकों से नहीं बल्कि डेटा, नेटवर्क और कमांड सेंटर से जीता जाता है। पहले दुश्मन सेना पर हमला करता था, लेकिन अब उसकी पहली गोली आपके दिमाग पर चलती है, यानी वो पहले ही साइकोलॉजिकल वार छेड़ देता है। यानी दुश्मन अब सबसे पहले यही चाल चलता है कि कमांड सेंटर पहले ख़त्म कर दिया जाए, सैटेलाइट जाम कर दिए जाएँ, इंटरनेट ब्लाइंड और फैसला लेने वाले नेताओं से सेना का संपर्क खत्म कर दिया जाए। अगर आदेश ही नहीं पहुंचेगा तो अरबों रुपए के मिसाइल सिस्टम भी बेकार साबित होंगे। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियां अब ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं जो जमीन से नहीं बल्कि आसमान से पूरे युद्ध का संचालन कर सके। और यहीं से शुरू होती है उस रहस्यमय ABC यानी एयरबोर्न पोस्ट की कहानी, जिसे दुनिया डूम्सडे प्लेन भी कहती है। इसका काम हमला करना नहीं बल्कि हमला झेलने के बाद भी देश की जवाबी क्षमता को जिंदा रखना है। सोचिए, अगर दुश्मन ने राजधानी, सेना मुख्यालय और कभी कम्युनिकेशन सेंटर पर एक साथ हमला कर दिया, तब सेना को आदेश कौन देगा? जवाब है वही उड़ता हुआ कमांड सेंटर, जो हजारों किलोमीटर दूर आसमान में लगातार अपनी लोकेशन बदलते हुए पूरे देश की सैन्य मशीनरी को नियंत्रण कर रहा है। इसी कारण इसे किसी भी परमाणु शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा परतों में से एक गिना जाता है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस खेल को सबसे पहले अमेरिका और रूस ने समझा था। शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों को डर था कि अगर परमाणु हमला हुआ तो जमीन पर मौजूद कमांड सेंटर कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएंगे। इसी खतरे ने अमेरिका को E-4B नाइट वॉच और रूस को IL-80 जैसे विशेष विमानों की ओर धकेला। इन विमानों के भीतर सामान्य यात्रियों की सीटें नहीं होती, बल्कि सैकड़ों सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम, युद्ध संचालन कक्ष, एन्क्रिप्टेड नेटवर्क और ऐसे उपकरण होते हैं जो सबसे बड़े संकट में भी राष्ट्रीय नेतृत्व को सेना से जोड़े रखते हैं। यानी बाहर दुनिया खत्म होती है तो होती रहे, लेकिन अंदर से कमांड जारी रहेगी। अब सवाल यह है कि आखिर भारत इस तस्वीर में कहाँ खड़ा है? दरअसल भारत के पास आज लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, परमाणु त्रिकोण क्षमता है, INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियां हैं, आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है और तेजी से विकसित होता हुआ स्पेस नेटवर्क भी है। लेकिन अगर भविष्य का युद्ध कमांड सेंटर को निशाना बनाएगा तो क्या सिर्फ जमीन पर बने बंकर पर्याप्त रहेंगे? यही वो सवाल है जिस पर रक्षा विशेषज्ञ लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी तक भारत सरकार ने किसी आधिकारिक ABC प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है, लेकिन बदलते सुरक्षा माहौल ने इस तरह की क्षमता की आवश्यकता पर बहस जरूर तेज कर दी है। कई डिफेंस एक्सपर्ट ये सवाल करने लगे हैं कि क्या भारत इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और अगर कर रहा है तो ये प्रोजेक्ट कैसा होगा, इसकी ताकत क्या होगी, इसकी जो खासियतें हैं वो कैसी होंगी। क्योंकि अगर भविष्य में भारत कभी ऐसा एयरबोर्न कमांड पोस्ट विकसित करता है तो वह सिर्फ अमेरिका या फिर रूस की नकल नहीं करेगा, वह सीधे नई पीढ़ी की तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षित सैटेलाइट कम्युनिकेशन, क्वांटम स्तर के इनक्रिप्टेड कनेक्शन, मल्टी डोमेन डेटा लिंक और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ शुरुआत कर सकता है। यही संभावना इस पूरे विषय को इतनी दिलचस्प बना देती है कि पूरी दुनिया के जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में रुचि दिखा रहे हैं। आपको बता दो दोस्तों कि ये विमान एक साथ थल सेना, वायुसेना, नौसेना, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, सैटेलाइट नेटवर्क और मिसाइल यूनिट से सुरक्षित संपर्क बनाए रख सकता है। अगर दुश्मन जमीन पर मौजूद कमांड सेंटर, डेटा सेंटर और सैन्य मुख्यालयों पर हमला कर भी देता है, तब भी यह उड़ता हुआ कमांड सेंटर हजारों किलोमीटर दूर से पूरे युद्ध का संचालन कर सकता है। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे किसी मिसाइल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रणनीतिक प्लेटफॉर्म मान रहे हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर भारत इस प्लेटफॉर्म को 21वीं सदी की तकनीकों के साथ विकसित करता है तो यह दुनिया के पुराने डूम्सडे प्लेनों से कई मामलों में आगे हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी लेयर इनक्रिप्टेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, क्वांटम रेजिस्टेंस साइबर सिक्योरिटी, सुरक्षित डेटा लिंक,
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और लंबी दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता जैसी आधुनिक तकनीकें जोड़ी जा सकेंगी। इससे युद्ध के दौरान निर्णय लेने की गति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और सेना की तीनों शाखाएं एक ही कमांड नेटवर्क से जुड़ी रह सकती हैं। आपको बता दूं कि भारत इस प्रोजेक्ट में EMP यानी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स भी जोड़ सकता है। हालांकि आज तक किसी भारतीय एयरबोर्न कमांड पोस्ट में EMP हथियार लगाने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन भविष्य की सैन्य चर्चाओं में यह कल्पना की जा रही है कि अगर कभी किसी देश के पास गैर परमाणु या विशेष प्रकार की निर्देशित ऊर्जा आधारित EMP क्षमता विकसित हो जाए तो उसका उपयोग दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन नेटवर्क, डेटा सेंटर, ड्रोन नियंत्रण प्रणाली और एयर डिफेंस सिस्टम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने के लिए किया जा सकता है। इस विमान को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि वह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, साइबर अटैक और कठिन युद्ध परिस्थितियों में भी अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को चालू रख सकता है। लगातार बदलती उड़ान, सुरक्षित संचार और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली इसे दुश्मन के लिए बहुत कठिन लक्ष्य बना सकती है। यानी जब बाकी सिस्टम दबाव में होंगे तब भी ये राष्ट्रीय कमांड सेंटर से जुड़ा हुआ रहेगा। यही वजह है कि आज जब डिफेंस एक्सपर्ट और जितने भी दुनिया में थिंक टैंक हैं उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में भनक लगी तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया है। भारत अब आने वाले वर्षों में पूरी तरह से स्वदेशी एयरबोर्न कमांड पोस्ट, सुरक्षित सैन्य संचार, AI आधारित युद्ध प्रबंधन और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा तकनीकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ने में सफल होता है तो यह भारतीय रक्षा व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक छलांग होगी। और हमें उम्मीद है कि भारत इस तरह की तकनीक बहुत जल्द डेवलप कर लेगा, क्योंकि भारत के दाहिने साइड में एक पावरफुल न्यूक्लियर देश है तो दूसरी तरफ उससे भी ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर देश बैठा हुआ है और दोनों देश भारत की ज़मीन कब्जाने के लिए कभी भी तैयार हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि भारत को इस तरह के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम कब तक बना लेने चाहिए। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।